नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं इंदिरा एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। इंदिरा एकादशी जो कि पितरपक्ष के बीच में पड़ती है और इसका बहुत ही अधिक खास महत्व होता है, क्योंकि यह इंदिरा एकादशी पितरपक्ष के बीच में पड़ती है और इसमें किए गए सभी कार्य हमारे पितरों के लिए बहुत अधिक फलदायक होते हैं, हमारे लिए बहुत अधिक फलदायक होते हैं। तो इंदिरा एकादशी में हम जो भी कार्य करते हैं अपने पितरों के लिए, वो हमारे पितरों को कई गुना अधिक जाकर लगते हैं और हमें भी कई गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। तो यह इंदिरा एकादशी कब पड़ रही है, इसका क्या तिथि है, इसका क्या मुहूर्त है और इस एकादशी का क्या महत्व है, ये सब कुछ जानने के लिए बनी रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 11 को पड़ने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। यह एकादशी पितृपक्ष के बीच में पड़ती है और इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। यदि आप इस एकादशी में व्रत रहते हैं अपने पितरों के निमित्त, तो आपके पितृ यदि नर्क में हैं, नर्क की यातनाएं भोग रहे हैं, तो वे स्वर्ग को जाते हैं और यदि स्वर्ग को हैं तो वे मुक्ति को जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने पितरों के निमित्त, वैसे तो हर एकादशी में आपको व्रत अपने पितरों के निमित्त करना ही चाहिए। जब भी आप अपना व्रत प्रारंभ करते हैं एकादशी का, तो आपको कम से कम 1 साल या 2 साल तक अपने पितरों के लिए ही व्रत रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आपके पितृ यदि नरक में हैं तो वो स्वर्ग को जाते हैं। यदि आपके पितृ कोई भी कष्ट भोग रहे हैं, यानी कि आप ले दे के ये समझिए कि उनके पाप नष्ट होते हैं, तो उनकी पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। और जब उनके पाप नष्ट होते हैं तो यदि वे नरक की यातनाएं या भोग रहे होते हैं तो उन्हें वो यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इंदिरा एकादशी का बहुत खास महत्व होता है। हर एक एकादशी का बहुत खास महत्व होता है, परंतु जो ये इंदिरा एकादशी है वो पितृपक्ष के बीच में पड़ रही है। तो इसमें जो भी आप कार्य करेंगे अपने पितरों के निमित्त, व्रत रहेंगे, तो उसका आपको और आपके पितरों को कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो आपको एकादशी का व्रत कम से कम 1 साल या 2 साल तक अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही रहना चाहिए। आज के दिन आपको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आपको पितरों के निमित्त जल अवश्य देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, दान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्योदय अवश्य ही होना शुरू हो जाएगा। और आपको आज के दिन पीपल के पेड़ में जाकर कच्चा दूध का 1 लोटा कच्चा दूध और जल डालकर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मीठा जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल लीजिए या आप मिश्री भी डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, जल डाल लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, सफेद रंग के पुष्प डाल लीजिए और तुलसी का पत्र अवश्य डालिएगा। ये सब लेकर आपको पीपल के वृक्ष में जाकर इस जल को अपने पितरों के निमित्त चढ़ा देना है। तो आपके पितरों को ऐसा करने से अधिक तृप्ति मिलती है। आप बाकी दिन यदि नहीं भी करते हैं, तो अगर आप कुछ खास दिनों में कर लेते हैं तो भी आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको आज के दिन ये सब कार्य अवश्य ही करने चाहिए। शाम के समय आपको सरसों के तेल का काला तिल डालकर दीपक अवश्य जलाना है। आप चाहें तो 2 दीपक जला सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, आप 5 दीपक भी जला सकते हैं, आप 7 दीपक भी जला सकते हैं। इस तरीके से आप जितने चाहें उतने दीपक अपने पितरों के निमित्त जला सकते हैं। दीपक आपको चौमुखा जलाना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दीपक आप जितने जलाइएगा चौमुखे दीपक ही होने चाहिए, यानी कि चारों तरफ से बत्तियां होनी चाहिए और चारों तरफ से दीपक जल रहा होना चाहिए। इस तरह का दीपक आपको सरसों के तेल का काला तिल डालकर शाम को जलाना है, सूर्य डूबने के बाद। तो ये सब कार्य अगर आप करते हैं आज के दिन, तो उसका एक खास महत्व होता है। उसका फल आपके पितरों को कई गुना अधिक प्राप्त होता है और आपको भी उसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। आपके पितर कई गुना अधिक तृप्त होते हैं अन्य दिनों की अपेक्षा। तो आज के दिन ये सब करना मत भूलिएगा। आज के दिन आपको ये सब अवश्य ही करना है।
आज के दिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का दिन होता है, तो आज के दिन आपको तुलसी का माला बनाकर अवश्य ही भगवान को यानी कि कृष्ण भगवान को चढ़ाना है। अवश्य ही उनको आप तुलसी जी जितनी हो सके उतनी चढ़ाइए। आपको 1000 कहा जाता है, अगर आप 1000 तुलसी दल उन पर चढ़ाते हैं, तुलसी दल नहीं भी चढ़ा पाते हैं, यदि आप केवल तुलसी के पत्र ही 1000 उन पर चढ़ा देते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन आपको मखाने की, मेवे की खीर केसर युक्त बनाकर भगवान कृष्ण पे अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और केसर युक्त खीर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद होती है उनको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ यानी कि हमारी राधा रानी भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत ही प्रसन्न होती हैं और जब वे प्रसन्न होती हैं तो हमें आशीर्वाद भी देती हैं और हमारे आगे आने वाले कष्टों को भी दूर करती हैं। हमारे पुण्य भी बढ़ते हैं और हमारे पाप भी नष्ट होते हैं। आपको एकादशी का व्रत रह रहे हैं, लेकिन आप उसको तन मन धन से रहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, तन से, मन से और धन से। आज के दिन किसी को बुरे वचन मत बोलिए, आज के दिन किसी पर नाराज मत होइए, आज के दिन किसी को भी अपशब्द मत बोलिए और आज के दिन ना ही आपके दिमाग में बुरे विचार आने चाहिए। आपके माइंड में यदि कोई बुरे विचार आते हैं तो आप मेडिटेशन करिए, बैठकर आप मेडिटेशन करिए। आप जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन आपको सबसे ज्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। व्रत वाले दिन यानी कि जैसे कि एकादशी होती है, पूर्णिमासी होती है, अमावस्या होती है, जैसे कि कुछ खास दिन होते हैं, उस दिन मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड होता है ना वो ज्यादा स्थिर होता है, यानी ये मतलब कि ज्यादा स्टेबल होता है। आप अन्य दिनों की अपेक्षा आप उस दिन मेडिटेशन जब करते हैं तो अपने माइंड को स्टेबल कर पाते हैं, आपके विचार आप कम कर पाते हैं। मेडिटेशन करने से पहले प्राणायाम करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्राणायाम करने से ही यानी कि जैसे कि आप अनुलोम विलोम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे, ये सब करने से जो आपके विचार हैं वो डाउन होने लगते हैं, आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं वो कम होने लगते हैं। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जैसे कि और दिन करते हैं तो एकादशी वाले दिन आपको मेडिटेशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देना है, तो इसलिए आप उस दिन मेडिटेशन अवश्य कीजिए। आपके माइंड में यदि बुरे विचार आते हैं तो आपको मेडिटेशन पे उसी टाइम पे बैठ जाना है, उसी टाइम पे आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए। आपके माइंड में जो भी विचार आ रहे होंगे वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है उस दिन तो आपको सांसें भरनी है। कैसे भरनी है? आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, खास तौर से मतलब कि सामान्यतः हम लोग जो सांसें लेते हैं वो हमारी सांसें हार्ट तक जाती हैं, यानी कि लंग्स तक जाती हैं। तो जब हम सांसें देते हैं तो हमारा लंग्स तक जाकर ही वो सांस वापस आ जाती है। लेकिन आपको जब भी सांसें भरनी है तो वो आपकी सांसें पेट तक जानी चाहिए, यानी कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए। कहा जाता है कि जब इस तरीके से सांस ली जाती है तो जो हमारे मन के विचार हैं वो ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं, हमारा स्वभाव भी शांत होने लगता है। तो आप जब भी आपको याद आता है तो आप पेट से सांसें लेना शुरू कर दीजिए। आप वैसे हार्ट से सांस तो आपकी हार्ट से ही जाएगी, लेकिन जो सांस आपकी जा रही है वो पेट तक होकर ही बाहर निकलेगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। आप 1 महीने आप ये चीज करके देखिए, आपको खुद ही स्वयं ही आपको अच्छे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ये थोड़े से टिप्स हैं, तो आप इनको जरूर अवश्य ही करिए और आप अपने लाइफ में परिवर्तन होता हुआ देखिए। आज के दिन अगर आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिए। आपको इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। आप जो भी जाप करते हैं, यदि आपने किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र ले रखा है तो आप उन्हीं गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं ले रखा है
तो आपको आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, या फिर आप हरे कृष्ण हरे राम का भी जाप कर सकते हैं। यानी कि आज के दिन ही नहीं करना है, केवल एकादशी वाले दिन नहीं करना है। जो भी आप जाप कर रहे हैं उसको हमेशा कंटिन्यू रखिए, कम से कम 43 डेज तक या फिर 3-4 महीने आप उसको कंटिन्यू करके रखिए, तभी उसके रिजल्ट मिलते हैं। एक दिन करने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन आपको ये सब चीजें ज्यादा करनी होती हैं। जैसे कि आप हर दिन 2 माला करते हैं या 1 माला करते हैं, तो 1 माला करते हैं तो 2 कर दीजिए, और 2 का माला करते हैं तो उसको 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से एकादशी वाले दिन थोड़ा सा आप उसको बढ़ा दीजिए। अगर जैसे कि आपके कुछ जरूरी काम है कि आपको उस दिन करने ही हैं, तो आप अवश्य कीजिए। आपके पास समय कम है तो आप चलते फिरते भी अपना जाप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखिए। जैसे बाथरूम वगैरह जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जाप बंद कर देना है। जाप कर सकते हैं लेकिन फिर आपको मन ही मन उसका जाप करना है। ना ही लिप्स आपको चलाने हैं, ना ही आपको बोल कर करना है जाप, ना ही आपको आवाज से जाप करना है, और ना ही आपको कंठ से जाप करना है। केवल मन में आपका जाप चलना चाहिए। जब आप बाथरूम जाते हैं तब तो उन पर हमेशा अटूट विश्वास करके आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अटूट विश्वास करके काम कीजिए। आपके कार्य अवश्य ही सफल होंगे और मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। तो आप ये सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जहाँ भी सफलता पानी है वहाँ पे आपको आपकी मेहनत करना बहुत आवश्यक होता है। तो मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, भगवान से क्षमा याचना करते रहिए। आज के दिन हो सके तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइए। आज के दिन अगर हो सके तो आप पितरों के लिए हवन अवश्य करिए। एक हवन तो आप करेंगे ही, जो भगवान के लिए करेंगे, जो अपने ईश्वर के लिए करेंगे, वो तो आपको करना ही है, वो अलग से हवन होगा। और एक हवन आपको करना होगा अपने पितरों के निमित्त, जो कि आप 11 से 1 के बीच में करेंगे। तो जो प्रभु के लिए हवन होता है वो सुबह होता है 11 बजे से पहले पहले। मतलब कि जो भी कार्य किए जाते हैं ईश्वर के प्रति वो 11 बजे से पहले पहले किए जाते हैं। और हमारे पितरों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, केवल तर्पण को छोड़कर जो भी कार्य किए जाते हैं वो 11 बजे के बाद किए जाते हैं। 11 बजे से 1-2 बजे तक किए जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि। पूजा विधि बिल्कुल सेम वैसी है जो बाकी एकादशी में मैं बताती हूँ। सभी एकादशी के मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैंने बताया हुआ है कि एकादशी का पूजन कैसे होता है, एकादशी के पूजन विधि क्या है, सब कुछ बताया है। बस इस एकादशी में थोड़े से नियम अलग हो जाते हैं। जैसे आपको कुछ चीजें अपने पितरों के लिए करनी होती हैं तो वो चीजें अलग हो जाती हैं, बाकी आपकी जो भी पूजा विधि है वो सेम ही है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अपने जल के स्नान में गंगा जल डाल लीजिए, तुलसी पत्र डाल लीजिए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन के आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य भगवान को देने के बाद अपने पितरों को जल देना है। पितरों को जल देने के बाद ही आपको अपने मंदिर में जाना है। जाइए, मंदिर में जाकर अपने मंदिर को साफ स्वच्छ कर लीजिए। आप पंचामृत उस दिन बना लीजिए। पंचामृत बनाकर आपके जो भी देवी देवता हैं उनको स्नान कराइए, आपके जो भी विग्रह हैं उनको स्नान कराइए। सबको नहीं उस दिन करा सकते हैं तो छींटा दे दीजिए, छींटा दे के पोंछ दीजिए। और आप अपने लड्डू गोपाल को, शालिग्राम भगवान को, शिवलिंग भगवान को अवश्य ही उस दिन स्नान कराइए। इनको तो वैसे भी डेली ही स्नान कराया जाता है, तो इनको तो आपको स्नान कराना ही है। बाकी आप पंचामृत छिड़क कर पहुंच भी सकते हैं, तो वो भी आपका स्नान ही माना जाता है। इसके बाद आपको एक चौकी बिछानी है, उसमें पीला कपड़ा बिछाना है, अष्टदल कमल बनाना है, कलश की स्थापना करनी है, नवग्रह देवता की स्थापना करनी है, षोडश मातृका की स्थापना करनी है, गौरी गणेश की स्थापना करनी है। इसके बाद विष्णु भगवान की फोटो है तो फोटो रख लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए, लड्डू गोपाल को बैठा लीजिए, राधा कृष्ण की विग्रह हैं उनको बैठा लीजिए। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण के विग्रह हैं तो उनको बैठा लीजिए। इस तरीके से आपके जो शिवलिंग भगवान हैं उनको बैठा लीजिए। इस तरीके से आप खास देवी देवताओं को चौकी में विराज दीजिए। इसके बाद आपको अपना पूजन करना है। पूजन आपको श्री गणेश भगवान गौरा जी से करना है, तो पहले गणेश भगवान का पूजन करिए, दूर्वा उनको अवश्य चढ़ाइए।
दूर्बा चढ़ाने के बाद फिर आपको गौरी माँ का पूजन करना है, फिर कलश देवता का, नवग्रह देवता का, षोडश मातृका का पूजन करना है। इसके बाद आपको अपने सभी देवी देवताओं का पूजन करना है, उनके जो भी पसंदीदा भोग हैं वो उनको अर्पण कर दीजिए। इसके बाद आपको आरती कर लेनी है, छोटा सा हवन कर लेना। करने के बाद कथा अवश्य सुननी है। हाँ, पूजा से पहले संकल्प अवश्य ले लीजिएगा, संकल्प लेना मत भूलिएगा क्योंकि वो लेना आवश्यक होता है। तो संकल्प जरूर ले लीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कर दीजिएगा, आपकी पूजा संपन्न होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं एकादशी का मुहूर्त और तिथि। तो एकादशी का व्रत हम 2 अक्टूबर दिन शनिवार को करेंगे। एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 1 अक्टूबर दिन शुक्रवार रात 11:03 से और इसकी समाप्ति हो रही है 2 अक्टूबर दिन शनिवार रात 11:10 पे। पारण का समय है 3 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 6:15 से 8:37 तक। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।